अंकिता भंडारी के लिए हमारे श्रद्धा सुमन है। हम उनको याद कर रहे हैं कि भाई अंकिता भंडारी ने इस प्रदेश के लिए स्वरोजगार अपनाते हुए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। उन वो हवस के शिकारियों ने उसकी जान ले ली है ना। कुछ लोगों को जो है पुलिस ने जो है अरेस्ट किया, बाकी लोगों को जो है इंतजार हो रहा है कि वो कातिल कौन है जिसके लिए ये सब हुआ है, क्यों उसके जो है एविडेंस ध्वस्त किए गए, क्यों उसी रात जो है उस एविडेंस को ख़त्म कर दिया गया। उसको ये सब उसको याद दिलाने के लिए, सजग करने के लिए कानून और उत्तराखंड की सरकार को जो है सजग करने के लिए कि भाई उसको न्याय दो, उसके परिवार को न्याय दो। अभी न्याय पूरा नहीं मिला, सिर्फ 2 ही लोग जो है सिंह चौक के पीछे गए हैं। अभी वो कौन गट्टू फट्टू जो ये आपके मीडिया में आ रहा है वो कौन है, उसको उसके बारे में बताओ और उसको फांसी चढ़ाओ। तो ये होना चाहिए। अब हम थोड़ी कह रहे हैं, कांग्रेस थोड़ी करेगी गट्टू कौन है, फलाना कौन है। ये तो आपके इन तमाम साक्ष्यों के हिसाब से लोग आ रहे हैं और लोग उन्हीं के लोग कह रहे हैं, बीजेपी के ही लोग कह रहे हैं। तो बीजेपी के इन दरिंदों को, इन हवस के बैसियों को सबक सिखाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का नाम जो है भारतीय बलात्कारी पार्टी होना चाहिए, क्योंकि आप ये देख लो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, पूरे शहरों में जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता के बड़े नेता सब बलात्कारी हैं जा रहे हैं। मतलब सरकार जो है बेलगाम हो चुकी है। और हमारे उत्तराखंड में जो ये अंकिता भंडारी हत्याकांड भी हुआ, बलात्कार कांड भी हुआ, जो भी हुआ उसका खुलासा भी उन्हीं की पार्टी के विधायक की पत्नी ने कर दिया। और उसमें जो है जो महिलाएं शामिल थी, एक वहाँ की जो विधायक हैं, जो एमकेश्वर ब्लॉक की विधायक है, उनका भी उसमें योगदान है। और एक जिला पंचायत सदस्य जिनका नाम उसमें खुल के आया है और भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े पदाधिकारी का नाम है। तो भारतीय जनता पार्टी बलात्कारी को ही पार्टी है। और मैं ये कहूँगा धामी सरकार से कि आप शीघ्र जो है CBI जांच कराएं और उनको जेल भेजें, वरना आपकी साख तो दाव पर लगी है। क्योंकि आपके ही कार्यकर्ता, आप ही के लोग जो है वो इस समय जो है सारे अपराधों, महिला अपराधों में शामिल हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये बेटी बचाने का काम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये बलात्कार करने का काम कर रहे हैं। और अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको मार देते हैं जान से, उसका जो है पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। तो इस तरह की बहुत बेलगाम इस समय हो चुकी। मैं खासकर पहाड़ की जनता से, पहाड़ की महिलाओं से अपील करूंगा कि वो कम से कम जो है अपनी आबरू इज्जत बचाने के लिए, जो इस तरह की घटनाएं हो रही है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुल कर खड़े हों और उसमें सहयोग न करें। क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग ही उनके आड़े आके खड़ी हो जाती है और उस मुद्दे को जो है दाएं बाएं इधर उधर करने का काम करती है। इससे बड़ा खुलासा और कोई नहीं होता कि जो बलात्कार में या महिला की हत्या में अंकिता के शामिल थे, तो उनका नाम जो है खुलने के बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई न होना एक अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप 2 दिन से देख रहे होंगे सोशल मीडिया में, एक पूर्व विधायक है भाजपा के, एक उनकी पत्नी है उर्मिला, जिसने सोशल मीडिया पर जो पूर्व विधायक के द्वारा, जो उनके द्वारा फोन पे जो वार्तालाप हुआ, जिस तरह से उन्होंने बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का नाम का खुलासा किया, लेकिन भाजपा अभी भी मौन है, वीआईपी का नाम का खुलासा नहीं कर रही है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी श्री गणेश गोदिया जी द्वारा भी भाजपा सरकार को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि 10 दिन का आपको समय दिया जाता है। अगर 10 दिन में आपने CBI जांच इस मामले में गठित नहीं की, वीआईपी का नाम का खुलासा नहीं किया, तो अभी तो कांग्रेस ने यहाँ पर आज पूरे प्रदेश में सांकेतिक प्रदर्शन किया है। आने वाले 10 दिन के बाद कांग्रेस और पूरी उत्तराखंड की जनता सड़कों पर उतरेगी। और जब तक अंकिता को पूरा न्याय नहीं मिलता, मात्र पुलकित आर्य को और उसके साथियों को उम्र कैद देने से खुलासा नहीं हुआ है। आपने वहां पे सबूत मिटाए हैं, आपने वहां बुलडोजर चलाया है। आपको पता होगा कि जो पंचायत सदस्य थी उस समय की, उसने भी भाजपा के पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस कहीं कुछ नहीं कह रही है, भाजपा के लोग ही खुद कह रहे हैं कि भाजपा के लोग इसमें आरोपी हैं। तो मुख्यमंत्री अब तो होश में आओ, अब तो उस वीआईपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो, इसकी CBI जांच करो। और उर्मिला जो है वो खुद कह रही है अगर मेरी ऑडियो जो मैंने जो ऑडियो दी है, जिसका मैंने खुलासा किया है, वो कहीं भी गलत है तो आप उसकी फॉरेंसिक जांच कराइए, आप देखिए कि इसमें किसके नाम है, तो निष्पक्ष रूप से इसकी जांच हो। इसमें
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सीबीआई जांच सौंपे जाए और उत्तराखंड की जो हमारी बेटी है, और ऐसे ही कम से कम 1 दर्जन के जो भाजपा के कार्यकर्ताओं पर है, जो जिला पंचायत सदस्य उनके हरिद्वार में उनकी बेटी के साथ मिलकर सेक्स रैकेट चला रही थी, कहीं नाबालिग के साथ दुराचार कर रहे हैं ब्लॉक अध्यक्ष, कहीं पर उनके मंडल अध्यक्ष कर रहे हैं। तो ये सब भाजपा के जो लोग हैं, इन पे पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। एक तरफ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं और एक तरफ उन्हीं बेटी के साथ अन्याय करते हैं। तो कब तक उत्तराखंड ये सहेगा? अब नहीं सहने वाला। उत्तराखंड की जनता सड़कों पर आएगी अगर अंकिता हत्याकांड में 10 दिन तक धामी द्वारा सीबीआई जांच गठित नहीं की गई, तो 10 दिन बाद कांग्रेस सड़कों पर होगी और उत्तराखंड की जनता सड़कों पर होगी।